नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद। यूएन वीमेन की स्थापना हुई। यूएन वीमेन की स्थापना 2010 में हुई। निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार, सामाजिक समानता। ये तीनों जो है मानवाधिकार का प्रकार है। इनमें से सभी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 आधिकारिक भाषा है। अरबी, स्पेनिश, चीनी, उसके बाद अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी है। ये 6 आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है 193। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय उसके घोषणा पत्र पर किसने देश हस्ताक्षर किए? तो 51 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 1945 होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की तो वो होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। आणविक या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1968 में आणविक या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ? तो जो वैश्विक सुरक्षा है इसकी धारणा का विकास जो है 1990 में हुआ। 1990 के दशक। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। निम्न में से कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है? महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, ये सभी जो है कि मानवता की सुरक्षा से संबंधित हैं। उपयुक्त सभी होगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसको हम 9/11 घटना के नाम से भी जानते हैं। किसने अपना सबसे अधिक प्रभाव समकालीन विश्व राजनीति में छोड़ा? आतंकवाद जो है सबसे अधिक प्रभाव समकालीन विश्व राजनीति में छोड़ा है। किसने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की? तो पंडित नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो भारत जो है 1995 में परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया था।
परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नक्षत्र युद्ध स्टार वार कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने नक्षत्र युद्ध यानी स्टार वार कार्यक्रम बनाया। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन शुरुआत हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रानी गांव से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रानी गांव से 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ। सुंदर लाल बहुगुणा। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश भाग लिए? पृथ्वी सम्मेलन में 172 देश भाग लिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग में। किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज हुई? तो 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज हुई। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ जापान में। जापान के एक शहर क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था? जेनेवा में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध है। ऊर्जा ओजोन परत के नुकसान से किस गैस का ज्यादा उत्सर्जन? ओजोन परत के नुकसान किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? क्लोरीन गैस के ज्यादा उत्सर्जन से ओजोन परत के नुकसान हो रहे हैं। विश्व की साझी विरासत कौन है? समुद्री सतह, बाह्य अंतरिक्ष, धरती का वायुमंडल, ये तीनों जो है विश्व की साझी विरासत है, इसलिए इनमें से सभी उत्तर होगा। वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण बहुआयामी परिघटना है। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, भूमंडलीकरण का अर्थ मुक्त आर्थिक आदान प्रदान होता है। विश्व व्यापार संगठन में मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? तो मंत्री स्तरीय जो बैठक है वह 1999 में हुई थी सिएटल में, अमेरिका के सिएटल में। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो ब्राजील में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में हुई। वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए हैं? तो निर्धन लोग वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप हो गया। तो विश्व का स्वरूप वैश्वीकरण के कारण वैश्विक गांव बन गया।
भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई। गैट के डंकल प्रस्ताव को कितने देशों ने स्वीकार किया? 117 देशों ने गैट के डंकल प्रस्ताव को स्वीकार किया। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने की? आईएमएफ ने वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान की। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, यह सही नहीं है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, यह भी सही नहीं है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, यह भी सही नहीं है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यह सही है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। एसटी के लिए 47 और एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व है। यानी लोकसभा में टोटल 131 सीट रिजर्व है। महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में और विधानमंडल में भी, संसद में और विधानमंडल में 33% सीटें महिलाओं के लिए अब रिजर्व कर दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से संबंधित है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है। भारत में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इस क्वेश्चन का आंसर प्रधानमंत्री होगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्न में से कौन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का। राज्य विधान परिषद का कोई कार्यकाल की सीमा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।